फिजियोथेरेपी आपके जीवन को कैसे बदल सकती है, इस बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर गीतांजलि, अनुपमा हीलवेल फिजियो केयर प्रयागराज से। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे बढ़ती उम्र और उससे जुड़ी शारीरिक चुनौतियों के बारे में। अक्सर जब हम अपने घर के बुजुर्गों को देखते हैं तो हमारे मन में एक ही तस्वीर आती है, थकान, जोड़ों का दर्द और शायद दूसरों पर निर्भरता। हम मान लेते हैं कि 60 या 70 की उम्र के बाद शरीर का साथ छोड़ देना सामान्य है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बुढ़ापा लाचारी नहीं बल्कि आजादी का दूसरा नाम भी हो सकता है? अक्सर जब हमारे घर के बुजुर्गों के घुटनों में दर्द होता है या वे चलते हुए लड़खड़ाते हैं तो कहते हैं अब उम्र हो गई है, ये समस्या तो लगी ही रहेगी। लेकिन क्या वाकई उम्र का मतलब दर्द और लाचारी है? हम आज के इस एपिसोड में यही बात करेंगे कि फिजियोथेरेपी एक इलाज नहीं बल्कि एक जरिया है नया जीवन शुरू करने का। कैसे फिजियोथेरेपी बुढ़ापे के इस सफर को आसान, दर्द रहित और आत्मनिर्भर बना सकती है। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं या आपके घर में माता पिता जो 60 साल से ऊपर के हैं तो ये एपिसोड अंत तक जरूर सुनिएगा। सबसे पहले हमें समझना होगा कि 60 की उम्र पार करने के बाद शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं। हमारी मांसपेशियां, मसल मास कम होने लगता है जिसे हम सार्कोपीनिया कहते हैं। हड्डियां अपनी डेंसिटी खोने लगती हैं यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट, जॉइंट्स के बीच की कुशनिंग घिसने लगती है यानी कि ग्रीस सूखने लगता है जिससे शरीर में जकड़न महसूस होने लगती है जिसे आर्थराइटिस कहते हैं। इसके अलावा दिमाग कमजोर होने लगता है जिससे बैलेंस, फॉल ड्यूरिंग वॉक के चांसेस बढ़ जाते हैं जो कि दिमाग के हाथों पैरों के साथ तालमेल बैठाने के तारों के सिग्नल कमजोर पड़ने की वजह से होता है। इसके अलावा और भी कई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जैसे कि पार्किंसोनिज्म जिसमें शरीर में कंपन एवं जकड़न आ जाती है, स्ट्रोक पैरालिसिस यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ने से लकवा मारने के बाद शरीर के अंगों का काम करना बंद हो जाता है या कम हो जाता है, अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, मेमोरी पावर कम होने के साथ साथ मरीज की शारीरिक सक्रियता भी खोने लगती है। बुजुर्गों में गिरने की समस्या मौत या विकलांगता का बहुत बड़ा कारण है। जो बताई गई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के अलावा वेस्टिबुलर डिक्लाइन, प्रोप्रियोसेप्शन ऑल्टरेशन या फिर आईसाइट वीकनेस की वजह से भी हो सकता है। वेस्टिबुलर डिक्लाइन में कान के अंदर जो संतुलन बनाने वाली प्रणाली होती है वो कमजोर हो जाती है जिससे चलते समय चक्कर आना या फिर लड़खड़ाना महसूस होता है। प्रोप्रियोसेप्शन ऑल्टरेशन में मस्तिष्क के अंदर जो संदेश जाते हैं वो वाला सिस्टम गड़बड़ा जाता है जिससे पैर जमीन पर कहाँ पड़ रहा है ये उन्हें महसूस नहीं हो पाता है। नजर कमजोर होने से गहराई का पता नहीं चलता जिससे सीढ़ियां चढ़ने या असमान रास्तों पर चलते समय गिरने का खतरा बढ़ जाता है। इन सभी समस्याओं के अलावा कार्डियो रेस्पिरेटरी समस्याएं भी इस उम्र में होने लगती हैं जैसे कि सांस फूलना यानी कि डिस्निया। उम्र के साथ फेफड़ों की क्षमता कम हो जाती है, थोड़ा सा चलने पर ही सांस फूलने लगती है। इसके अलावा लंग्स में फाइब्रोसिस, सीओपीडी, अस्थमा, निमोनिया जल्दी होता रहता है। साथ ही इस उम्र में ब्लड प्रेशर और कार्डियोवैस्कुलर की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। हाई बीपी और हार्ट की मांसपेशियां और रक्तवाहिका सिकुड़ने और कमजोर होने लगती हैं। अब तक हमने उम्र के बढ़ने के दौरान होने वाले शारीरिक बदलावों एवं समस्याओं की बात की। अब हम अनुपमा हीलवेल फिजियो केयर के इस विशेष पॉडकास्ट एपिसोड में बात करेंगे कि इन सभी समस्याओं में फिजियोथेरेपी कैसे आपकी मदद कर सकती है और आपको इस उम्र में भी इंडिपेंडेंट एंड स्ट्रॉन्ग बनाए रख सकती है। हड्डी और मांसपेशियों से जुड़ी समस्याओं जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, सार्कोपीनिया के समाधान के लिए हम अपनी क्लिनिक अनुपमा हीलवेल फिजियो केयर ममफोर्डगंज प्रयागराज में आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज से शुरुआत करते हुए पेशेंट की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग और स्ट्रेंथ कैपेसिटी के अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन करते हैं जिससे जोड़ों के आसपास की मांसपेशियां धीरे धीरे मजबूत होने लगती हैं। इसके साथ ही
पोस्चरल करेक्शन कराते हैं, जिससे गलत तरीके से बैठने उठने की आदत के चलते जोड़ों पर पड़ने वाला एक्स्ट्रा प्रेशर कम हो जाता है और पेन कम करने के लिए दवाइयों के बिना इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटीज टेंस IFT, US अल्ट्रासोनिक, लेजर, SWD जैसे एडवांस मोडालिटीज का यूज करते हैं, जो पेन किलर खाने के होने वाले खतरों को कम कर देते हैं, जिनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। इनके यूज से आपकी पेन किलर मेडिसिन का खर्चा और उससे होने वाले किडनी एंड लिवर डैमेज के खर्चों से राहत मिलती है। अनुपमा हीलवेल फिजियो केयर में हमारा अनुभव कहता है कि जितनी जल्दी इस उम्र में रेगुलर फिजियोथेरेपी रूटीन सेशंस शुरू किए जाएं, उतनी जल्दी ही पेशेंट की समस्याएं कम हो जाती हैं एवं बहुत हद तक सर्जरी से बचा जा सकता है, जो कि इस उम्र में अक्सर लोग कराते हैं, जैसे कि नी रिप्लेसमेंट, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरीज। अब बात करते हैं न्यूरोलॉजिकल चैलेंजेस की। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की ओल्ड एज में नसों से जुड़ी समस्याएं, स्ट्रोक, पार्किंसोनिज्म, एल्जाइमर, डिमेंशिया, वेस्टिबुलर प्रोप्रियोसेप्शन ऑल्ट्रेशन जैसी सभी समस्याओं के लिए हम न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी कि जिसमें दिमाग को शरीर के अंगों के साथ दोबारा तालमेल बैठाना सिखाया जाता है, गेट ट्रेनिंग, चलने के तरीकों को ठीक करना सिखाया जाता है, फाइन मोटर स्किल्स, हाथों की छोटी मांसपेशियों की एक्सरसाइज, जिससे वो अपना बेसिक काम, बटन बंद करना, अपनी ग्रूमिंग करना, छोटी चीजों को पकड़ना, उठाना, लिखना सब खुद कर सकें। बैलेंस ट्रेनिंग, गिरने के डर से को खत्म करने वाली एक्सरसाइज, पर्टर्बेशन एक्सरसाइज, वेस्टिबुलर कोऑर्डिनेशन, न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन जैसी एक्सरसाइजेस कराते हैं, जिससे पेशेंट इंडिपेंडेंट चल सके और गिरने का खतरा कम हो जाए। नेक्स्ट, अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी यानी कि श्वसन संबंधित समस्याओं की। अनुपमा हीलवेल फिजियो केयर में फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में हम ऐसी चीजें कराते हैं जिससे कि इस उम्र में बढ़ने के साथ फेफड़ों की इलास्टिसिटी जो कम हो जाती है और पसलियों के बीच की मांसपेशियां जो कमजोर हो जाती हैं, उससे पूरी तरह से खोला जा सके। इन समस्याओं से मुक्ति के लिए हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जिसमें डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग, पर्स लिप ब्रीदिंग सिखाते हैं, जिससे फेफड़ों के निचले हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंचती है और सांस फूलने की समस्या कम हो जाती है। बुजुर्गों में उम्र बढ़ने के साथ म्यूकस जमा होने की, यानी कि छाती में जकड़न, बलगम की एवं उससे संक्रमण होने की समस्याएं बढ़ जाती हैं, जिसके लिए पोस्चरल ड्रेनेज, परकशन और वाइब्रेशन ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये चेस्ट फिजियोथेरेपी टेक्निक्स हैं, जिससे बलगम आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। इसके अलावा एंड्योरेंस लंग्स ट्रेनिंग कराई जाती है, जिससे हमारे बुजुर्गों के लंग्स धीरे धीरे एरोबिक कंडीशनिंग के जरिए दोबारा सक्रिय हो जाते हैं और वे बिना हांफे अपने सारे दैनिक कार्य कर पाते हैं। नेक्स्ट है कार्डियक रिहैबिलिटेशन। इसमें हम हार्ट और बीपी से जुड़ी समस्याओं के बुजुर्गों के लिए ऐसी एक्सरसाइज प्रोटोकॉल बनाते हैं जो दिल पर ज्यादा दबाव डाले बिना एंड्योरेंस बढ़ाने में मदद करती हैं। आइसोमेट्रिक वर्सेस आइसोटोनिक हम बुजुर्गों को सिखाते हैं कि हाई बीपी होने पर कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए और कौन सी एक्सरसाइजेस उन्हें करनी चाहिए। इसके अलावा रिलैक्सेशन टेक्निक्स, पोजिशनल ट्रेनिंग एंड एरोबिक कंडीशनिंग सिखाते हैं। अनुपमा हीलवेल फिजियो केयर में हम अक्सर देखते हैं कि सांस फूलने एवं बीपी की समस्याओं के लिए लोग सिर्फ दवाइयां खाना पसंद करते हैं, लेकिन हम बताते हैं कि दवाइयां लक्षणों को दबाती हैं, ये समस्या का निवारण नहीं करती, जबकि फिजियोथेरेपी आपके शरीर के काम करने की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। जब आपका हार्ट, लंग और बॉडी का हर पार्ट स्ट्रांग होगा तो आपका बीपी खुद ब खुद कंट्रोल में रहने लगेगा। अगर आपके घर में कोई भी बुजुर्ग जो सीढ़ियां चढ़ने में या अकेले चलने में डरता है या जोड़ों की मांसपेशियों की समस्याओं की वजह से
या फिर पॉडकास्ट में बताई गई किसी भी समस्या की वजह से आप पर डिपेंडेंट हो गया है, तो आज ही अनुपमा हीलवेल फिजियो केयर आएं या फोन पर संपर्क करें। हम आपके अपनों को फिर से आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेंगे, जैसे उन्होंने आपके बचपन में आपको आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया था। आप भी उनके जीवन को मायूसी और लाचारी से निकालने के लिए एक प्रयास करें। अनुपमा हीलवेल फिजियो केयर के साथ जुड़कर उनकी अगली सालगिरह को दर्द मुक्त खुशी में बदल दें, जिससे उन्हें आपके साथ बहुत खुशी महसूस होगी। इसीलिए आप उन्हें दें एडवांस गिफ्ट पैकेज फॉर सीनियर सिटीजन्स बाय अनुपमा हीलवेल फिजियो केयर का, और दें आज़ादी उनके इस उम्र के पड़ाव की समस्याओं से। 15 मई से पहले ज्वाइन करने पर 50% डिस्काउंट फॉर 3 मंथ्स पैकेज, कंडीशन अप्लाई। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। इसमें हम बात करेंगे रेगुलर हेल्थ चेकअप लिस्ट की, घर पर इंडिपेंडेंट एंड सेफ रहने के लिए फॉल प्रिवेंशन टिप्स की और चेकलिस्ट की, ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट गाइड की, इसके अलावा मिथक बनाम तथ्यों की और आपके पूछे गए सवालों के जवाब की।